हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन। आज मैं बात करने वाला हूं कि इस बार एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है आपका। जैसे आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ये वेबसाइट है। यहाँ पर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जैसे जानते हैं इस समय कोविड-19 चल रहा है और एग्जामिनेशन का डाउट सबके मन में है कि इस बार हम एग्जामिनेशन कैसे दे पाएंगे, हम एग्जामिनेशन कैसे देंगे, क्या हमें सेंटर जाना पड़ेगा, हमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे मिलेगा, क्या होगा अगर हम वहाँ जाएँगे और कई लोगों से मिलेंगे, क्या हमें भी कोरोना होने का पूरा संकट है वहाँ पर, कोविड-19 हमें भी हो सकता है अगर हम वहाँ पर जाएँगे, तो एक रिस्क है। और इस रिस्क को सॉल्यूशन करने का प्लान एनटीए ने बना लिया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार एनटीए का। एनटीए ने एक प्लान तैयार किया है ताकि सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस बार नेट का एग्ज़ाम या कोई भी एनटीए जो एग्ज़ाम करा रही है वो दे पाए। तो उन्होंने अभी जो एक इम्प्लीमेंट किया है हाल-फिलहाल जो होने वाला है एग्ज़ामिनेशन, उसमें ये इम्प्लीमेंट वो कर रहे हैं और उम्मीद है शायद आप जो नेट का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये इम्प्लीमेंट हो और आप इसी प्रकार से एग्ज़ाम दे सकें। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि एनटीए क्या प्लान लेके आया है, वो कैसे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराएगा इस बार। तो अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कुछ एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसको देखते हुए उन्होंने एक प्लान तैयार किया है। तो हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो में कि आप एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो एनटीए ने एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, हम कहें कि ऑनलाइन एक तरीका बनाया है जिसको कहते हैं ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम। इसके तहत आप एग्ज़ाम देंगे इस बार और इसमें क्या-क्या होगा मैं आपको धीरे-धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस बार एनटीए ने तय किया है कि आप इस बार एग्ज़ाम अपने घर पर बैठ के देने वाले हैं। तो हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही होने वाला है। आपको कहीं सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई डर की ज़रूरत नहीं कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा, कहीं स्टूडेंट से मिलूँगा, किसी को अगर कोरोना हुआ तो मुझे भी हो सकता है। तो एक डर जो मन में है विद्यार्थी के, उसको दूर करने के लिए एनटीए ने एक ये फ़ॉर्मूला निकाला है, जिसको हम कह रहे हैं ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम। अगर इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें ये होगा कि आपको अपने घर में एक अपने लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर में, उसमें जो मैंडेटरी चीज़ है वो है वेबकैम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब जानते हैं जैसे कि कोई भी सेंटर में आप अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ भी आपको एक वेबकैम सिस्टम के अंदर ऊपर लगा रहता है। तो अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो आपको वो परचेज़ करना पड़ेगा अपने सिस्टम के लिए। इसके साथ कई सिस्टम स्पेसिफिकेशन और कौन से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले आपको ये समझाता हूँ कि ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टर्ड एग्ज़ाम है क्या? जो इस बार एनटीए अप्लाई करने वाला है, ड्यू टू कोविड-19 का इश्यू आया है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन को घर में कैसे कराया जाए, उसके बारे में ये पूरी चीज़ है, उसके बारे में मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑनलाइन रिमोट प्रोक्टर्ड एग्जाम है क्या? तो मैं अब बात करता हूँ इन 2 मेथड्स के बारे में, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा है ह्यूमन प्रोक्टर। सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप पे कैसे ट्रैक किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको ऐसे ट्रैक किया जाएगा कि आप अगर कोई भी माल प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाते हैं या कोई चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो वहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। आप कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ कर रहे हैं, साथ में आप दूसरी कोई चीज़ करेंगे, तो वहाँ पर कंप्यूटर में आप ट्रैक हो जाएँगे ऑटोमैटिकली, उनका एक सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू, तो आप वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। इससे आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये नहीं समझ सकते कि मैं घर में हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आपको प्रॉपर्ली जैसे आप सेंटर में एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही आपको एग्ज़ाम देना है। अपनी सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन में आगे बताऊँगा क्या-क्या नहीं रख सकते अपने साथ, तो ये चीज़ें नहीं रखनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपको ट्रैक किया जाएगा और दूसरा है ह्यूमन प्रॉक्टर। ह्यूमन प्रॉक्टर होगा कि एक लाइव इंसान बैठा होगा जो कई स्टूडेंट्स को ट्रैक करेगा। एक इंसान नहीं होगा, कई मल्टीपल ऑर्गनाइज़ेशन ने अपने टीम्स को बाँट दिया है, वो टीम आप पे नज़र रखेगी। अगर आप वहाँ पर कुछ ऐसी माल प्रैक्टिस करते हुए पकड़े जाते हैं, तो वो आपको एक वार्निंग देगी। अगर आप तब भी नहीं मानते तो आप पे एक कार्रवाई ज़रूर होगी, तो आपको वार्निंग वहाँ पर मिलेगी। आप अगर कोई भी ऐसी गतिविधि में दिखते हैं, घर पर बैठ के आपने अगर कुछ और कर रहे हैं, एग्ज़ामिनेशन पे आपका ध्यान नहीं है और आप कहीं दूसरी एक्टिविटी में लगे हैं, तो आपको एक वार्निंग साइन मिलेगा, उसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ना बात करते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे इम्पोर्टेंटली। देखिए यहाँ पर पूरा क्लियरली फोटो के द्वारा मैंने मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या-क्या इसमें फॉलो करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपका जो वेबकैम है उसमें माइक्रोफोन, इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क करता हुआ होना चाहिए। इसमें भी कई कंडीशन है कि आपका इंटरनेट 1 एमबीपीएस से ज़्यादा की स्पीड में होना चाहिए। अगर उससे कम है तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि उनको कनेक्टिविटी प्रॉपर चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बफर वहाँ पर हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है इंटरनेट में, तो आपको ही प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम देने में और वो लोग भी आपको वहाँ से मॉनिटर प्रॉपर्ली नहीं कर पाएँगे, अगर हम देखें अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो। वेबकैम आपका प्रॉपर्ली होना चाहिए, इसमें रिज़ॉल्यूशन उन्होंने डिफाइन किया है अराउंड 600 प्लस आपका रिज़ॉल्यूशन होना चाहिए वेबकैम का, ताकि आप पूरी तरह से दिखने चाहिए उनको। उसमें कई चीज़ें जो आपको यहाँ पर नज़र रखना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंश्योर प्रॉपर लाइट होनी चाहिए आपके चेहरे के ऊपर। पीछे से आप लाइट नहीं लगा सकते, आपका चेहरा सही से दिखे इसलिए आपको फ्रंट से लाइट लगानी चाहिए। आपको साइलेंस होकर पूरा पेपर देना है।
आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर बताया कैप्चर आपको खुद करना है, टेस्ट शुरू होने से पहले आपको अपना फोटो खुद खींचना पड़ेगा वहां पर, और आपको फेस पूरा दिखाना है। आप अपना फेस ढक नहीं सकते इसमें, आप कोशिश करें कि फेस ढक लिया, ये कुछ भी नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर फेस आपका आना चाहिए, जैसे आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में लेते हैं वैसा प्रॉपर फेस आपको जब शुरू में एग्जाम देंगे उससे पहले आपको एक फोटो खींचना पड़ेगा, वो प्रॉपर फेस वहां पर आना चाहिए। चश्मा अगर आप पहनते हैं तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी ग्लासेस में शेड्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी ग्रीन कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का कोई भी शेड उसमें नहीं चलेगा। अगर आपके पास ऐसा चश्मा है तो आपको वो अलाउड नहीं है पहनना। अगर आपको सिंपल चश्मा है, ट्रांसपेरेंट चश्मा है, तो आप उसको पहन सकते हैं। यहाँ पर वाटर बॉटल का भी एक नियम बनाया गया है कि वाटर बॉटल आप कोई भी स्टिकर का नहीं लगा सकते, आपको एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपने साथ रख सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ रखना पड़ेगा। देखिए इसमें नियम सब वही है, जब आपको एक सेंटर में जाते हैं तो वो नियम आप फॉलो करते हैं, अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाते हैं, वहां पर सब चीजें वही नियम इसमें भी फॉलो की जा रही है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस यही है कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट और ज्यादा होंगे, क्योंकि आप इस बार घर में कर रहे हैं तो आपके ऊपर मॉनिटरिंग और ज्यादा ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें आप हर तरफ से देखे जाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी पे पूरी तरह से नजर होगी। अब ये कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर एग्जामिनेशन। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मान लीजिए घर में आप हैं तो आपको घर में बाकी लोगों को ये बता के रखना है कि मैं अकेला एग्जाम दे रहा हूँ, तो यहाँ पर अब मैं जितने भी देर का एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होता है वैसे, तो 3 घंटे का एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको या तो गेट लगा लेना है ताकि कोई आ ना सके, नीचे से शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे से मान ली टीवी चल रही है, कोई मोबाइल चला रहा है, तो वो कुछ भी अलाउड नहीं है, आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे एक साइलेंस मोड में एग्जाम दिया जाता है वो देना है। आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन से नहीं हिलना है। घर में तो ऐसा नहीं कि आप पंखा चला रहे हैं बार बार, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी उठ के जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर 3 घंटे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बैठ के पूरा एग्जाम देना है, आप वहां से कहीं जा नहीं सकते हैं। तीसरी चीज है कि आपको कोई भी अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ नहीं रखना, चाहे ईयरफोन हो, ईयरबड्स हो, चश्मा हो, मोबाइल फोन हो, कोई भी रिस्ट वॉच, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच, स्मार्ट बैंड, कोई भी स्मार्ट चीज आपको अपने साथ नहीं रखनी है। आप कोई भी इंटरनेट का इस्तेमाल एग्जाम देने के अलावा नहीं कर सकते हैं उसमें। ये कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट है जो आपको फॉलो करनी है। आप सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही एग्जाम दे सकते हैं। आप कोई मोबाइल फोन, टैबलेट इसमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते एग्जाम देने के लिए। लैपटॉप या डेस्कटॉप दो ही ऑप्शन है जिससे आप एग्जाम दे सकते हैं। अब इसमें रैम स्पेसिफिकेशन है कि 2 GB से ज्यादा रैम आपके सिस्टम में होनी चाहिए। माइक्रोफोन बिल्ट इन होना चाहिए, वो एक्सेप्टेबल है। वेब कैमरे की बात की, जिसमें मैंने आपको पहले बताया, वेब कैम अराउंड 640x480 का रिजोल्यूशन का होना चाहिए, 50 फ्रेम पर सेकंड उसका होना चाहिए। वेब कैम इंटरनल होना चाहिए और एक्सटर्नल भी हो सकता है, जो आप कंप्यूटर को बाहर से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि कंप्यूटर में वैसे तो कोई वेब कैम आता नहीं है, आपको अलग से ही लगाना पड़ता है। आप अगर इस समय मैक्सिमम लोगों के पास वेब कैम नहीं होता कंप्यूटर के लिए, तो ये थोड़ा टाइम है, आप वेब कैम ले सकते हैं, वो अपने सिस्टम के ऊपर लगा सकते हैं, वो भी चल जाएगा इसमें। इंटरनेट स्पीड की अगर बात करें तो 1 Mbps मिनिमम स्पीड आपके इंटरनेट की होनी चाहिए, ताकि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहे। और इसमें आप दो चीजें से इंटरनेट ले सकते हैं। आपके अगर नेट नहीं है तो आप मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट करके वायरलेस के थ्रू अपना नेट कनेक्ट कर सकते हैं। अब प्रोसेसर की बात करें, 2 कोर का प्रोसेसर या उससे ज्यादा होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये तो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, इतना रिक्वायरमेंट सबके सिस्टम में होता ही है, क्योंकि बहुत बेसिक है और बहुत आउटडेटेड है। अगर हम नॉर्मल सिस्टम की भी बात करते हैं तो आजकल इससे ज्यादा फीचर्स आपको वैसे भी देखने को मिलते हैं। ओएस की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10, 8 और विंडोज 7 में से कोई भी आप इंस्टॉल होगा तो आप उसमें अपना एग्जाम दे सकते हैं। अगर ब्राउजर की बात करें तो एक स्पेशलाइज्ड ब्राउजर आता है, सिक्योर्ड एग्जाम ब्राउजर, इसी में आप एग्जाम दे सकते। प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, एक प्रॉपर स्पेशलाइजेशन के लिए ये ब्राउजर बनाया गया है, जिसको कहते हैं सिक्योर्ड एग्जाम ब्राउजर। इसको एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। इसमें क्या क्या फीचर है मैं आपको आगे अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि क्या क्या इस ब्राउजर में ऐसी खासियत है कि वो आपको कहीं भी कोई भी ऐसी चीज नहीं करने देगा जो आप चाहते हैं कि हम यहाँ से देख लें, यहाँ से नेट से देख लें, तो वो आप नहीं कर सकते इस ब्राउजर में। काफी बहुत ही स्पेशलाइजेशन वाला ब्राउजर है। इसमें और भी कई चीजें हैं कि जैसे आपको लेटेस्ट क्रोम का ब्राउजर होना चाहिए और नेट फ्रेम 4.5.2 अपडेटेड होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज सिक्योर्ड एग्जाम ब्राउजर। जैसे मैंने बताया कि एक स्पेशलाइजेशन सिर्फ एग्जाम के लिए बनाया गया है, एक स्पेशलाइज्ड ब्राउजर है। इसमें आपको जब आप टेस्ट देंगे तो इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें एक ही टैब ओपन होगा, आप इसमें 2 और 3 मल्टीपल टैब ओपन नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज ये है, ये आपकी बाकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा या उसको रिमूव कर देगा ऑटोमेटिकली। अगर आप कोई डुप्लीकेट मॉनिटर का यूज करते हैं, आप सोचें कि यार इसमें एग्जाम दे देता हूँ और दूसरे में मैं देख लूंगा आराम से, तो
ये उसको ट्रैक कर लेगा, इसको मॉनिटर करके आपके टेस्ट को बीच में रोक सकता है। हॉट की जो आपकी होती है कंट्रोल अल्ट डिलीट ये सब चीजें ऑटोमेटिकली डिसेबल कर देगा। कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते इसके अंदर, तो काफी बहुत सिक्योर है। इसमें आप एग्जाम में बिल्कुल चीटिंग करने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती। तो इसमें जितने भी सिस्टम के रिसोर्सेज हैं, कोई भी एक्टिविटी है, उसको ये रोक देगा। तो ऐसा ये ब्राउजर है, स्पेशलाइजेशन वाला ब्राउजर है। तो इसी में आप एग्जाम कंडक्ट करा रहा है एनटीए और इसी में आपको एग्जाम देना है। तो यहाँ पर एक प्रोसेस बताई गई कि आप कैसे इस ब्राउजर को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें कैसे आप टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ब्राउजर इंस्टॉल करना है, उसकी साइट में जाकर उसको इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के बाद जैसे आप अगर ऑनलाइन देते हैं तो उसमें थैंक यू पेज आता है। जब आप अपना एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे और उसको थैंक यू पेज पे जाकर उसको सबमिट करेंगे तो वहां दो ऑप्शन आएंगे, दो स्क्रीन ओपन होगी। डायरेक्ट सबमिट नहीं हो जाएगा वो आपका एग्जाम का पेपर, उसमें आपको दो ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले वो दिखाएगा आपको कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन छोड़े हैं, कितने पे आपने मार्क और रिव्यू लगाया है। अब अगर आप उसमें आपको लगता है कि मेरे कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया है तो आप वापस बैक जाकर अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप कंटिन्यू करेंगे तो एक और ऑप्शन वहां पर दिखाई देगा कि आपके कंफर्म करना चाहते हैं अपना टेस्ट। अगर आप कंफर्म करते हैं तो वो आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आप फिर से आपको लगता है कि नहीं कुछ रह गया है तो आप फिर से बैक जाके वो प्रोसेस में एग्जाम में अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन रह गया या कुछ प्रोसेस छूट गई तो आप वो कंप्लीट करके वापस इन दो प्रोसेस को कंप्लीट करके अपना टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप ये टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अपने स्क्रीन को एग्जिट करने के लिए अल्ट प्लस एस्केप दबाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अल्ट प्लस एस्केप आप अगर दबाएंगे तो वो आप उस स्क्रीन जो उनका सॉफ्टवेयर है आपका सिक्योर्ड एग्जाम ब्राउजर उससे आप बाहर आ जाएंगे। जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इस ब्राउजर को अनइंस्टॉल करना है। तो ये कुछ प्रोसेस है कि आपका एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट होने वाला है, एनटीए क्या प्लानिंग बना रहा है। अगर इस तरह से आपका एग्जाम कंडक्ट होता है तो ये बहुत फ्रूटफुल होगा सारे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा ट्रेवल के लिए। किसी ने कोई सेंटर भरा है शायद वो अब जा ना पाए, ये एक बेस्ट तरीका है जिससे मैक्सिमम लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एप्लीकेबल होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या आता है, क्योंकि ये कई एग्जाम में तो एप्लीकेबल हो रहा है। अब ये देखना है कि एनटीए क्या ये नेट के एग्जाम में भी एप्लीकेबल करता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।